आमीन। एक बार फिर से तारीफ करते हुए तो आइए सब लोग अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं, क्योंकि सचमुच वो महान है। आमीन। कितने लोग खुश हैं? सभी जो पीछे बैठे हुए हैं। आमीन। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में और खुशी बढ़ाने जा रहा है, और खुशियों को बढ़ाने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस। कितना खूबसूरत है ना हमारा परमेश्वर, है कि नहीं? और आप भी खूबसूरत हो। आमीन। तो आज जितने लोग आए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपसे दूर नहीं है, वो आपके पास ही है। तो जब परमेश्वर बात करता है ना, तो हालात बदल जाते हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती है, हर बीमारी खत्म हो जाती है, हर लाचारी खत्म हो जाती है जब परमेश्वर बात करता है। तो परमेश्वर बात कैसे करता है? आमीन। परमेश्वर आपसे वचनों के द्वारा बात करता है, परमेश्वर आपसे आराधना के द्वारा बात करता है, परमेश्वर आपसे गवाहियों के द्वारा बात करता है। तो अगर आप इन चीजों को सुन रहे हो ध्यान से, ध्यान लगा के कि नहीं, ये वचन मेरे लिए आ रहा है, ये गवाहियां जितनी हुई ये सब मेरे लिए थी, ये वचन है, और यही वचन आपकी जिंदगियों को बदलता है। आमीन। आपको पता है परमेश्वर को आपके खुश चेहरे बहुत पसंद हैं। आपके खुश चेहरे, जब आप स्माइल करते हो परमेश्वर खुश होता है, जब आप हंसते हो, खुश रहते हो, परमेश्वर खुश होता है, और जब आप कुड़कुड़ करते हो परमेश्वर और खुश होता है। कैसा है? नहीं, वो देखता है कि इसको मैंने सब कुछ दे दिया, फिर भी ये क्या कर रहा है, ये सोच रहा है अपनी सोचों में। आपकी सोच खत्म हो सकती है, नहीं ना? पर परमेश्वर के आगे आपकी सोच छोटी है। आप जितना अपने लिए सोचते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो, कभी नहीं खत्म होनी। पर परमेश्वर आपके लिए ज्यादा सोचता है। आप जितना खुद के लिए सोचते हो ना, मैंने ये करना है, मैंने ये बनना है, मैंने ये जॉब में जाना है, मैंने अपने परिवार को ऐसे रखना है, मैंने अपने आप को सुंदर कैसे रखना है, मैंने अपने आप को अच्छे कपड़े कैसे दिलाने हैं, इससे कहीं अधिक परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। आमीन। तो फिर आप लोग किस चीजों की चिंता कर रहे हो? कौन सी चिंता आपको खाई जा रही है? कौन सी चिंता आपके जीवन में हर रोज चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है? चलती है ना? किस किस के जीवन में चलती है? हाँ, आप खड़ा कर सकते हो हाथ। अगर आप हाथ खड़ा करोगे, क्या पता परमेश्वर अभी के अभी आपकी सारी चिंता खत्म कर दी। आमीन। वो कर सकता है, सामर्थ्य है। पर बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है कि मैं खत्म तो करूंगा, पर जब तू अपनी चिंता को मुझे दे देगा। तो हम तो अपनी चिंता को अपने अंदर रखते हैं, अपने अंदर ही अंदर, अपने स्वभाव में हम सोचते रहते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे करेंगे।
क्या परमेश्वर ने जब इंसान को बनाना था तो परमेश्वर ने इंसान के लिए हर चीज पहले ही रख दी थी? पेड़ पौधे, पानी, हर चीज। क्या आपको पानी के लिए चिंता करनी पड़ती है कि कहां से लाएंगे पानी? कोई चिंता करता है पानी के लिए? नहीं। क्या आपको अपनी जो आप सांस लेते हो, ब्रेथ, इसके लिए आप चिंता करते हो कि आज सांस कैसे लेंगे? शाम को बैठ जाना कि आज हम सांस कैसे लेंगे, ऐसी कैसे क्या करेंगे? आप नहीं करते इन चीजों की चिंता, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको ऐसे ही दे दी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको पता है आ रहे हैं, चल रहे हैं। तो जो आपकी सिचुएशंस हैं, जो आप अपने अंदर ही अंदर कम हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? क्योंकि आप अपना दिमाग ज्यादा चला रहे हो। क्या? सब बोलो दिमाग। क्या? दिमाग। आप अपना दिमाग क्या कर रहे हो? ज्यादा चला रहे हो। जबकि आपको भरोसा होना चाहिए कि वो परमेश्वर जिसने लाल समंदर के 2 पार किए, वो मेरे साथ खड़ा है। वो परमेश्वर जिसने इजराइलियों को छुड़ाया, वो मेरे साथ खड़ा है। वो परमेश्वर जिसने इस आकाश को बनाया, जो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो परमेश्वर, वो जिंदा जलाली खुदा मेरे साथ खड़ा है। वो आपके साथ है हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड। वो आपका दोस्त है, वो आपका बाप है, वो आपकी मां है, सब कुछ आपके लिए। तो आज घर जाकर बैठ जाना और चिंता करना। आमीन। ठीक है? क्या ये सही है? नहीं, हमें पता है। क्या आप बाइबल बताती है कि तुम चिंता करके अपनी आयु को, आप अपनी आयु को, अपनी एज को बढ़ा सकते हो? क्या चिंता करके आपने अपने हालातों को कम कर लिया? क्या चिंता करके आपकी सिचुएशंस बदली? नहीं। क्योंकि जब आप चिंता करते हो, आप ज्यादा सोचते हो, उसमें नेगेटिविटी काम करती है। आप सोच रहे हो, अभी भी कई लोग यहां बैठे होंगे, उनके ख्याल कहीं ना कहीं और पहुंचे होंगे। आमीन। तो अपने ख्यालों के ऊपर आपने कमांड रखनी है। आमीन। चिंता आपकी आयु नहीं बढ़ा सकता, आपकी एज नहीं बढ़ा सकता, कुछ नहीं कर सकती। तो इस चिंता को परमेश्वर के सामने रखो। क्या एक बच्चे को चिंता होती है कि उसने फीस कैसे भरनी है? छोटे बच्चे को, चाहे फर्स्ट क्लास में हो, फोर्थ क्लास में हो, फिफ्थ क्लास में हो, स्कूल में जा रहा है, क्या उसे चिंता होती है कि उसने फीस कैसे भरनी है? क्यों? तो अगर वो चिंता कर रहा है तो क्या उसका लॉस है कि नहीं? लॉस है ना, क्योंकि उस बाप है उसके लिए चिंता करने के लिए, उसके लिए कमाने के लिए, उसकी फीस भरने के लिए। तो आपके लिए भी बाप है, वो खड़ा है, वो कहता है कि मुझे दो अपनी चिंता। आप अपने अंदर अपनी चिंता को मत रखिए। यही तो शैतान चाहता है, यही तो नेगेटिविटी चाहती है कि आप सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। पर जिस दिन से आपने अपनी चिंता को परमेश्वर को देना स्टार्ट कर दिया, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके हालात बदलेंगे ही बदलेंगे। आप चाहते हो ना हालात, हमारी सिचुएशंस बदले,
तो ये सिर्फ प्रभु यीशु में ही बदल सकते हैं, कहीं और नहीं। क्यों? क्योंकि वहां सच नहीं है। दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक सच और एक झूठ, है ना। इस दौर में दुनिया झूठ को सच मान रही है। तो अगर हम झूठ को सच माने जाएंगे तो वो झूठ क्या काम करेगा? नहीं। पर इसीलिए तो कहते हैं सत्य को जानो, बाइबल बताती है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? क्या करेगा? आजाद। तो आप आजाद हो। परमेश्वर ने आपको बाउंड्री में नहीं रखा, उसने आपको आजाद कर दिया हर पाप से, हर श्राप से, हर बीमारी से, हर लाचारी से, हर नेगेटिव थॉट से, हर बुराई से, हर गलत बात से, हर झूठ से। और अगर उसने आपको ऐसा कर दिया है, उसने आपको अलग कर दिया है, तो ये आप पे डिपेंड है कि आपने अलग रहना है। आपने संसार के जैसे नहीं चलना। हम अलग, संसार से अलग किए हुए लोग क्यों हैं? क्योंकि हमने सच को जान लिया। तो जब आप झूठी चीजों पे विश्वास कर रहे थे, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, तो कहीं पर भी काम नहीं करा। कुछ हालात नहीं बदले, कुछ सिचुएशंस नहीं चेंज हुई, आपको शांति नहीं मिली, आपके घर परिवार में कलेश चल रहा था। इसीलिए चल रहा है क्योंकि लोग झूठ को सच मान रहे हैं। और दुनिया सच को कहती है कि ये झूठे हैं। क्या कहते हैं? कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे हैं। पर जब आपने आकर यहां पर थोड़ा सा विश्वास दिया, सत्य ने आपकी जिंदगी में काम किया ना। कितनी जिंदगियों में काम किया परमेश्वर ने? सबकी जिंदगियों में। आमीन। तो तारीफ करो परमेश्वर के लिए। ये तारीफ परमेश्वर की है और ये बड़ी होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि आपकी जिंदगी को सही रास्ते पर सिर्फ परमेश्वर ही ला सकता है। आज दुनिया एक दौड़ में चली गई है, तेजी में चली गई है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठहराव नहीं है। असली ठहराव यीशु मसीह है आपके लिए। आमीन। क्या दुनिया में जितने भी लोग आए, जितने भी धार्मिकता है, क्या किसी ने ये क्लेम किया कि तुम मेरे पास आओ और तुम परमेश्वर को जान लोगे? किसी ने नहीं। सिर्फ उन्होंने परमेश्वर की बातें की कि परमेश्वर कैसा हो सकता है। उन्होंने आकाश के बारे में बताया, उन्होंने सृष्टि के बारे में बताया, पर परमेश्वर के बारे में किसी ने बताया नहीं कि वो कैसा है। वो यीशु मसीह ने बताया कि अगर परमेश्वर होता तो वो कैसा होता। आपके बीच में आया। आपको पता है यीशु मसीह इस दुनिया में सबसे सुंदर इंसान बन सकते थे। आमीन। पर उनका चेहरा हम नॉर्मल लोगों जैसा था। जैसे हम नॉर्मल लोग हैं ना, तो हमारा जैसा चेहरा था। तो क्या वो उससे सुंदर नहीं बन सकता था? बन सकता था। पर वो इन चीजों के लिए नहीं आया। वो आपको बुराइयों में से निकालने के लिए आया। वो आपको अंधकार में से निकालने से आया। वो आपके जो भीतर में बुराई छुपी हुई है
वो उसको निकालने के लिए आया, आपके पापों को खत्म करने के लिए आया। तो ये ध्यान देना है हमने कि हम अगर चर्च आ रहे हैं तो किस रीति से आ रहे हैं, क्योंकि बचपन से सब सुनते आ रहे हैं कि समा बहुत क्या है, समा क्या है, सबसे कीमती। तो ये सचमुच है, ये नहीं कि आप सिर्फ आ रहे हो जा रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अपोस्टल जी बताते हैं ना कि समा सचमुच कीमती है, अपने टाइम को कंज्यूम करो परमेश्वर में। आप लोग बरकतें चाहते हो, वो परमेश्वर देगा। आप लोग चंगाइयां चाहते हो, वो परमेश्वर देगा। आप लोग जॉब्स चाहते हो, वो परमेश्वर देगा। वो क्या नहीं कर सकता, हर चीज कर सकता है। और बदले में आपसे क्या मांगता है? कुछ भी नहीं। ना आपको 10 किलोमीटर नंगे पांव चलने की जरूरत है, ना अपने शरीर को तोड़ने की। वो कहता है आपके अंदर अगर राई के दाने जितना भी विश्वास होगा तो आप इस पहाड़ को बोलो कि समंदर में जा, और उसे भी समंदर में जाना पड़ेगा। इतना अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, इतना बड़ा अधिकार। तो अगर पहाड़ समंदर में जा सकता है तो आपकी सिचुएशंस क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? हर पल परमेश्वर की बातों को ढूंढो, उसको समझो। हर पल चलते फिरते आप लोगों में जाते हो, कुछ भी सुनते हो, उनकी बातों को अपने मन में मत रखो, सुनो, निकाल दो। परमेश्वर की बातों को सुनो और अपने हृदय में चिपका लो, फिर आपकी जिंदगी में मौजूज़ी होंगी। आमीन। आप लोग अपनी चंगाइयों के लिए आते हो, जितने लोग चेयर सेक्शन में बैठे हैं सुन रहे हैं, आप सब लोग आए अपनी चंगाई के लिए कि हमें सुख मिल जाए, हमें चंगाई मिल जाए, आराम मिल जाए। पर मैंने आपको आते ही कहा था कि परमेश्वर बहुत खूबसूरत है। आप एक चीज के लिए परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आपको 100 चीजें देता है। यह है उसकी खूबसूरती। आमीन। आप अपनी चंगाई के लिए आए, परमेश्वर ने आपको सुख दे दिया, परमेश्वर ने आपको शांति दे दी, परमेश्वर ने आपके घर को चेंज कर दिया, परमेश्वर ने आपकी दुख को सुख में बदला। तो वो तभी बदलेगा जब आप सुनोगे और उस पर काम करोगे। सिर्फ बैठने से, चले जाने से, आने से कुछ नहीं होगा। आपकी चंगाइयां, आपके रोग वो तुरंत खत्म कर सकता है, तुरंत। आपने गवाही को सुना ना, 4 बार उन्होंने एक्सरे करवाया सिस्टर ने फ्रैक्चर के लिए, हड्डी टूट गई उनकी। क्या डॉक्टर्स ऐसे जोड़ सकते हैं? वही जोड़ सकता है जिसने आपको बनाया है, वही जोड़ सकता है जो सच है। और जब उन्होंने अपोस्टल जी से ले हैंड करवाई, ले हैंड करवाते समय ही परमेश्वर ने, उन्होंने अपने मन को दिया कि नहीं परमेश्वर, ये जो ले हैंड, जो प्रभु के दास मेरे ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, वो निश्चय मेरी जिंदगी में काम करेगी ही करेगी। तो उनकी हड्डी जुड़ गई। क्या ये चमत्कार नहीं है? परमेश्वर आप सबकी जिंदगियों में काम करेगा करेगा। और ये नहीं है कि काम लेकर सिर्फ चले गए, अपनी चंगाई लेकर चले गए अपने कामों में। आपको पता है शैतान बैठा है। सच और झूठ 2 चीजें हैं ना,
पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। तो अगर आप सिर्फ चंगाई के लिए आ रहे हो, आपको पता नहीं है कि आगे क्या करना है, परमेश्वर के साथ जीना कैसे है, लोग क्यों मर रहे हैं बीमारियों में, लाचारियों में, संसार को क्यों नहीं सुख मिल रहा, क्योंकि झूठ को सच मानकर वो चल रहे हैं। आप जीविते परमेश्वर के पास आए हो और वो जीवता परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा ही करेगा। आमीन। और यीशु ने कहा अपने आप को जीवित रखने का सबसे बड़ा तरीका है कि हम रोज परमेश्वर को के वचनों को सुने। वचन ही आपकी जिंदगी है, जिंदगी। अगर आप चाहते हो मैं चेंज हो जाऊं, आप किसी मुकाम पर जाना चाहते हो, तो वचनों को पकड़ो, वचनों को पढ़ो, प्रार्थना में आओ। परमेश्वर आपको ऐसा इंसान बना देगा कि दुनिया आपको देखेगी, दुनिया आपको देखेगी। सचमुच ऐसा वो कर सकता है और वो करेगा आपके साथ। आइए अपनी बाइबल को निकालेंगे। अपने हथियार को, ये क्या है हमारा हथियार? ये परमेश्वर ने हमें दिया है। ये हथियार आपके हालातों के लिए है, ये हथियार आपकी सिचुएशंस के लिए है। और जितने लोग इसको अपने अंदर रखते हैं वो नहीं डरते किसी चीज से। आमीन। तो हम निकालेंगे रोमियो 12 आयत उसकी दूसरी वर्ष, रोमियो 12 का 2। और उससे पहले आप एक वचन निकालो, मत्ती 4 की 4। मत्ती 4 की 4। सबने निकाल लिया? हालेलुया। और मैं पढ़ता हूं, यहां पर लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है क्या रहेगा? क्या रहेगा? जीवित। तो ये परमेश्वर ने पहले ही आपके लिए क्लेम करके रख दिया है। अगर मछली के लिए पानी ही जीवन है तो पानी से निकलते ही वो मर जाएगी। इसीलिए तो आप हालातों में थे, इसीलिए तो आप बीमारियों में थे, क्योंकि आप जीवन से दूर थे, आप जीवते जल से दूर थे। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, उस हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो कितनी अहमियत देनी चाहिए हमें वचनों को। आमीन। ये वचन ही आपके जीवन को चलाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप
अपनी सोचों में बैठे हुए हो कि हमें क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर, आप बोलते होगे अपने आप को कि मैं क्या करूं, मैं इस चीज़ों में फंस गया हूं, मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। तो वचनों को पढ़ना स्टार्ट करो। जब ये आपकी जिंदगी बन जाएंगे ना, तो बाइबल बताती है जिन चीजों के पीछे भागते हो, किन चीजों के पीछे? जॉब्स, पैसा, अच्छा घर, अच्छी फाइनेंस, सब चाहते हैं ना कि अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा रहन सहन हो, अच्छा खाना पीना हो। तो ये तब होगा जब आप परमेश्वर के वचनों के पीछे चलना स्टार्ट कर दोगे। जब आप परमेश्वर के पीछे हो जाओगे ना, ये जितनी चीजें आप सोचते हो कि मैंने ये करना है अपनी जिंदगी में, मैंने ये हासिल करना है, वो खुद ब खुद आपके पीछे आएंगी, खुद ब खुद आपके पीछे आएंगी। आमीन। आएंगी ही आएंगी। तो वचनों को सुनना कितना जरूरी है हमारे लिए, बहुत। वचनों को अंदर रखना हमारे लिए कितना जरूरी है, बहुत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कभी गलत नहीं होंगे। एक बच्चा जब चलता है, जब वो सीखता है चलना, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो कभी गिरता नहीं। ऐसे ही आपका शरीर आपको कहेगा कि, आपकी सोच कहेगी, आपका मन कहेगा कि नहीं कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। मेरे मन ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूंगा। पर ये जो आपका मन है ना, वो गलत है। आपके मन में जो भी इच्छाएं आती हैं, जो भी अभिलाषा आती हैं, वो सारी सही नहीं है। अगर आपका मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने को, तो अपने आप को फोर्स करो। क्या करो? कि नहीं, मुझे अपने मन को मारना है, मुझे दिखाना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तेरे लिए खड़ा हूं। तो क्या परमेश्वर ऐसे इंसान को नहीं देखेगा? परमेश्वर ऐसे इंसान के लिए कुछ काम नहीं करेगा? परमेश्वर ऐसे इंसान को सुख नहीं देगा? परमेश्वर ऐसे इंसान को आराम नहीं देगा? देगा। हालेलुया। और अगला वचन रोमियो 12 की 2 आयत। रोमियो 12 की 2। सबने निकाल लिया? जो आपका मन है ना, वो कभी भी परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चलेगा। आपको अपने मन को मारना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे, परमेश्वर निश्चय आपकी जिंदगियों में कार्य करेगा। निश्चय वो बड़े बड़े काम करेगा आपकी जिंदगियों में। वो ऐसी चीजें आपको देगा जो आपने कभी सोची नहीं थी। वो ऐसी ऐसी बरकतों से आपको भर देगा जो आपने कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं। उन बरकतों के साथ भर देगा। तो आपकी चिंता क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं। इसीलिए जब आपके अंदर चिंता है ना, सोच आए कि मैं कैसे करूंगा, ये क्यों करूंगा, कैसे हो सकता है, उस चिंता को आपने अधिकार से बोलना है कि तू मेरे लिए नहीं है,
ये चिंता मेरे लिए नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए चिंता करता है और वो मुझे हर एक रास्ते में मेरे साथ खड़ा है। मैंने एक कोट पढ़ा था कि इफ यू डोंट फील लाइक प्रेइंग, फोर्स इट, बिकॉज देयर इज समवन समथिंग फोर्सिंग यू नॉट टू प्रे। कि जब आपको लगे कि आपको लग रहा है कि हमारा मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने को, हमारा दिल नहीं कर रहा प्रार्थना करने को, उसे फोर्स करो, प्रार्थना में बिठाओ अपने आप को, वचनों में बिठाओ अपने आप को, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है जो आपको फोर्स कर रहा है कि आप प्रार्थना ना करो। कोई ना कोई आपको फोर्स कर रहा है कि आप वचनों के ऊपर ध्यान मत दो। कोई ना कोई आपको फोर्स कर रहा है कि आप परमेश्वर के करीब ना जाओ। इसीलिए ये आपको करना पड़ेगा। तो वचन पढ़ते हैं रोमियो 12 की 2 आयत से। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, इस संसार के सदर्श ना बनो। इस संसार के क्या ना बनो? सदर्श। मतलब जो संसार कर रहा है वो मत करो। परमेश्वर ने आपको अलग किया है। अलग होने का मतलब अलग, संसार जैसे नहीं। वो जो कर रहे हैं उन्हें नहीं पता, उनकी बुद्धि बंद है, उनको नेगेटिविटी यूज कर रही है। आज के दौर में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी आत्मा को बेचना स्टार्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? अपनी आत्मा को बेचना स्टार्ट कर दिया है। किन चीजों के लिए? फेम के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, बड़ा दिखने के लिए लोगों में। तो उनको ये नहीं पता कि जब इंसान का जितना जीवन है उसके बाद वो कहां जाएंगे, कौन उन्हें बचाएगा, उनको पता ही नहीं है। पर जितने लोग प्रभु में हैं, यीशु में हैं, उन्हें पता है कि हमारा असली घर कहां पर है? स्वर्ग में। आपका असली घर कहां पे है? स्वर्ग में। ये आपका असली घर है। आपके लिए परमेश्वर ने मौत का डर खत्म कर दिया है। आपको पता है अगर चाहे हम आज मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, तो परमेश्वर हमें नया जीवन देगा। आमीन। तो उन लोगों के बीच में जो संसार में हैं, उनके अंदर मौत का डर है। हर रोज डर में जीते हैं, हर रोज कमियों में जीते हैं। पर परमेश्वर ने आपको इसीलिए अलग किया कि आप डर में मत जियो, आप कमियों में मत जियो। परमेश्वर आपको एक इंसान बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? इंसान। जो परमेश्वर ने आदम को पहले रचा था, परमेश्वर ने उसमें हर चीज डाली थी। उसमें जब वो उसने पाप नहीं किया था, उससे पहले वो क्या था? इंसान। उसके बाद जब उन्होंने पाप किया, उनके विचार बदलते गए, सोच बदलती गई, हर चीज बदलती गई। आपको परमेश्वर ने इसीलिए चुना है कि परमेश्वर आपको एक बेहतर इंसान बनाए। परमेश्वर आपको ऐसा इंसान बनाए जो इस दुनिया को हिला दे। परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है। आमीन। तो आपकी जिंदगियों में अगर परमेश्वर ने गवाहियां बनाई हैं, तो परमेश्वर के गवाह ठहरो। ये नहीं है कि आप चर्च आ रहे हो लोगों से छुप छुप कर। आप चर्च आ रहे हो लोगों को झूठ बोलकर कि नहीं, हम तो कहीं और जा रहे हैं। परमेश्वर ने जब आप आए, आप कैसे भी आए, आपको पता है चर्च में चाहे लोग नशा करके आ जाएं, कैसे आ जाएं,
अगर वो अपना मन देते हैं ना परमेश्वर को, परमेश्वर तभी तुरंत काम कर देता है। ये है खूबसूरती परमेश्वर की। आमीन। अगर वो खूबसूरत है तो आप उसके बेटे और बेटियां हो। क्या हो? आप उसके बेटे और बेटियां। आपके पास वो सारे अधिकार हैं, हर एक अधिकार है। आप पहाड़ को बोलोगे वो जाएगा समंदर में। आप क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हो परमेश्वर के साथ रहकर। तो परमेश्वर आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है, ऐसा इंसान कि संसार के लोग देखकर कहें कि ये इंसान बहुत ही परफेक्ट है, इस इंसान में कोई भी कमी नहीं है। ऐसा परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपकी जिंदगियों में काम करेंगे। आप एक बेहतर इंसान बनोगे, आप एक अच्छे इंसान बनोगे, एक अच्छे बेटे बनोगे परमेश्वर के, अच्छी बेटी बनोगे परमेश्वर की। आमीन, आमीन, आमीन। यस। आपका आमीन जितना ऊंचा होगा ना, उतनी ताकत से परमेश्वर काम करेगा, उतनी ताकत से परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। तो हम बाइबल से अभी पढ़ रहे थे, कलाम में फिर से आते हैं रोमियो 12:2 में कि इस संसार के भागी मत बनो, जो संसार कर रहा है वो चीजें मत करो। आज सोशल मीडिया में सब कुछ चल रहा है, सारी नेगेटिविटी। आजकल के लोगों को सोशल मीडिया ने बाइंड करके रख दिया है, बांध कर रख दिया है, उनका टाइम वेस्ट कर रहा है। कितना टाइम सोचो आप, 1 घंटा आप फोन देखते जाओगे, आपको कभी नींद नहीं आएगी। पर जब आप प्रार्थना करोगे आपको नींद आएगी, जब आप वचन पढ़ोगे आपको नींद आएगी, जब आप मूवीज देखते हो आपको नींद नहीं आती, क्योंकि वो शैतान की चीजें हैं। ये जो फोन्स का दौर चल रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये इंसान को बिजी रख रही है, अपने अंदर इंसान की सोच को बिजी रख रही है। आपको पता है आपका जो फोन है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, यूट्यूब है, वो आपको वही चीजें दिखाता है जो आपको पसंद है। सोचो कैसे कैसे ये चीजें काम कर रही है। जो चीज आप देखते हो वो वही चीजें आपके सामने लाता रहता है भाई, लाता रहता है। तो ये नुकसान हुआ ना फिर। इसीलिए आपने अगर सोशल मीडिया यूज करना है, अपनी नॉलेज के लिए करो, परमेश्वर के कामों के लिए करो। जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे तो परमेश्वर आपके लिए काम करना स्टार्ट करेगा। आमीन। सब लोग सोशल मीडिया चलाते हैं ना, फेसबुक, हर चीज, व्हाट्सएप चलाते हो, तो उसको परमेश्वर के कामों के लिए यूज करो। बहुत टाइम आपने चला लिया, कर लिया, क्या कुछ मिला उससे? चलाते चलाते क्या आपकी बैंक में पैसे आ रहे हैं? फोन चलाते चलाते, यूट्यूब देखते देखते, मूवीज देखते देखते? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। वो सिर्फ आपकी सोच को खराब कर रहा है, आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है। इसीलिए आपका टाइम बहुत क्या है, कीमती। ये स्कूल्स में से सिखाया जाता था कि समय बहुत कीमती है, और ये सचमुच है। अपने आप को सोशल मीडिया में वेस्ट मत करो। गवाहियां डालो परमेश्वर की अपने सोशल मीडिया में, परमेश्वर के कलाम को डालो, ताकि हर एक के कान में परमेश्वर के वचन जाए। परमेश्वर का शुभ समाचार इस दुनिया तक फैलाना है, ये हमारा काम है। परमेश्वर ने आपको इसीलिए नहीं बुलाया कि आप सिर्फ चंगे हो जाओ। परमेश्वर आपको हर एक बरकत देना चाहता है, हर एक बरकत जो इस संसार के लोगों के पास नहीं है,
वो बरकतें परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमीन। तो वो कैसे मिलेंगी? जब आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो, जब आप उसके काम के लिए खड़े हो। अपने सोशल मीडिया को परमेश्वर के लिए जब आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़नी स्टार्ट होगी, क्योंकि आप किसके काम को कर रहे हो? परमेश्वर के। तो कितने लोग करेंगे आज से? सच्चे हाथ और झूठे हाथ दोनों खड़े हैं। ये परमेश्वर ही जानता है ना कि किसने सच्चा हाथ खड़ा किया, किसने झूठा। पर इसको करना है, ये हमारी ड्यूटी है। परमेश्वर ने अगर आपकी जिंदगियों में काम किया है, गवाही बनाई है, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को सुख दिया है, परमेश्वर ने आपके परिवार को बदला है, परमेश्वर ने आपके परिवार में शांति लाई है, परमेश्वर ने आपके जीवन को कलेश में से बाहर निकाला है, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाया है, तो उसके लिए उसके गवाह ठहरो कि हम किसको मानते हैं। वो परमेश्वर जो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। हम उस खुदावंद की उपासना करते हैं जो जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। वो दुनिया में इतने लोग आए चले गए, कोई नामो निशान नहीं, कोई पता नहीं। एक ही ऐसा इंसान यीशु मसीह जो आया, हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन हमारे लिए वो जिंदा हुआ। क्या ये मिरेकल नहीं है? क्या ये चमत्कार नहीं है? चमत्कार है। तो कैसे वो आपको आपकी जिंदगी में मरा हुआ रहने देगा? कैसे वो आपकी जिंदगियों में, आपके हालातों में आपको मरा हुआ रहने देगा? ये आप खुद चाहते हो, ये आपकी इच्छा है कि हम ऐसे बने रहें, हम ऐसे चलते रहें। आपको खड़े होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, आपको गवाह ठहरना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। आमीन। तो इन संसार के भागी नहीं बनना, हमने किसके भागी बनना है? यहोवा परमेश्वर के भागी बनना है, उसके कामों के लिए खड़े होना है, चर्च में आना है, सेवा करनी है अच्छे मन से। जब आप दूसरी धार्मिकता में जाते थे, किस मन से आप सेवा करते थे? वहां पर तो आपको पता भी नहीं था कि परमेश्वर है, वहां पर तो आपको पता भी नहीं था कि सुख मिलेगा, वहां पर तो आपको पता भी नहीं था कि आपके हालात बदलेंगे। पर एक इच्छा से जा रहे थे, एक बड़ी रीति से जा रहे थे आप कि सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, नंगे पांव करेंगे, कैसे भी करेंगे, अपने शरीर को तोड़ेंगे। तो यहां पर आकर परमेश्वर को जानकर, सत्य को जानकर इंसान चेंज हो जाता है। आपके अंदर सेवा का मन जागना चाहिए। क्यों जागना चाहिए? क्योंकि आपने उनकी सेवा की पहले जो मुर्दा थे, पर आपको कुछ मिला नहीं। पर जब आप उस जिंदा खुदावन की सेवा करोगे, आपके घर बरकतों के साथ भरते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और बढ़ते ही जाएंगे, वो कभी कम होंगे नहीं। ये है खूबसूरत परमेश्वर। तो आगे पढ़ते हैं हम। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो मतलब हर टाइम उसकी इच्छा में। हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी क्या बदलता जाए।
कैसे हमारा चाल चलन बदलेगा? किसी ने आपको गाली दी, आपने गाली के बदले गाली नहीं दी, आपने गाली के बदले क्या दिया? क्या दिया? आशीष। ये मसीह का जीवन है। ये अलग किए हुए इंसान है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे हैं, हमारे अंदर वो रहता है। परमेश्वर आपके अंदर रहता है, इसलिए अपने आप को अंदर में कोसते मत जाओ कि हम कैसे हैं, क्या करेंगे। आपके अंदर वो यहोवा परमेश्वर रहता है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है। बाइबल बताती है कि धरती, ये आसमान उसके बैठने का स्थान है और धरती उसके पैर रखने की क्या है? ये परमेश्वर ने एक तरह का बताया है कि मैं कितना विशाल हूं। आज तक साइंटिस्ट धरती का कोई भी कोना नहीं ढूंढ पाए, आसमान को वो नाप नहीं पाए कभी। इतनी आगे साइंस चली गई है, इतनी आगे टेक्नोलॉजी चली गई है, पर परमेश्वर को कोई इंसान नहीं समझ सकता। आमीन। बाइबल बताती है कि आकाश उसके बैठने का सिंहासन, धरती उसके पैर रखने की चौकी है, पर फिर भी परमेश्वर कहां रहता है? आपके कहां पर? मन में। तो आपको अपने मन को कैसा रखना पड़ेगा? साफ, अच्छा रखना पड़ेगा। यहां पर लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये नहीं कि आप यहां से उठे, यहां से सुना कि हाँ आज की प्रीचिंग बहुत अच्छी थी, आज का सरमन बहुत अच्छा था, हमने सीखा, और बाहर जाते ही आपको किसी ने गाली दे दिया, आपको किसी ने धक्का दे दिया, तो आपका जीवन पुराना स्टार्ट हो गया। आपके लिए किसी ने बुरा बोल दिया, आपका पुराना जीवन स्टार्ट हो गया। गाली के बदले गाली, झूठ के बदले झूठ। ये चीजें आपकी जिंदगी में से खत्म होनी चाहिए। ये आपका बदलाव है, बदलाव। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो इन्हीं वचनों से आप बदल सकते हो, प्रार्थनाओं से आप बदल सकते हो। ये नहीं है कि हम, परमेश्वर ने एक दूसरे से हमें क्या करने को कहा है? प्रेम। चाहे आपके भाई बहन आपको जानते हो ना जानते हो, आपका परमेश्वर ने आपको एक कमांड दी है कि आपने क्या करना है? प्रेम। चाहे आप 4 घंटे भी प्रार्थना कर लो, बाइबल बताती है कि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, वो 4 घंटे वाली प्रार्थना कुछ भी नहीं। तो हम लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम दिखाते हैं कि हम 6-6 घंटे प्रार्थना कर लेते हैं, 7-7 घंटे, पर जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं है एक दूसरे के लिए, आपकी प्रार्थना आपके अंदर असर नहीं करेगी। प्रेम को परमेश्वर ने कितना बड़ा आदर दिया है। ये नहीं है कि एक दूसरे की बुराइयां करते जाओ, एक दूसरे को नीचा दिखाते जाओ कि इसको मैंने ये कर देना है, इसको मैंने ये ऐसा कर देना है। आप जो मर्जी सोचो, परमेश्वर बैठा हुआ है, वो देख रहा है, वो हर एक का न्याय वैसे ही करेगा जैसे वो चलता है, जैसे वो सोचता है। परमेश्वर आपको लगता है कि वो लीनियंट बैठा हुआ है, परमेश्वर आपको लगता है कि आपके पापों की, गुनाहों की सजा नहीं देता आपको, तो आप करते जा रहे हो। बाइबल बताती है वो हर एक बात का न्याय करेगा, हर एक बात का। इसीलिए बाइबल कहती है कि आपके नए मन हो जाने से आपका चाल चलन भी बदलता जाए। तो अगर आपको नहीं पता कि हमने कैसा बनना है, कैसा चाल चलन चलना है, हमने कैसी चाल चलनी है, तो यीशु मसीह के जीवन को देखो। वो स्वर्ग का मालिक होकर आपके लिए आ रहा है, आपके लिए आपकी जिल्लत को सह रहा है,
आपके लिए आपकी लोगों की वो गालियां सह रहा है। सोचो, जबकि उसके कहने पर स्वर्गदूत खड़े थे, वो तुरंत आ सकते थे, इस दुनिया को तुरंत खत्म कर सकते थे। पर हमने अभी सुना ना, प्रेम परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी चीज है। वो आप लोगों से प्रेम करता है। आप लोग शायद दिखाते होंगे अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। आप अपनी वाइफ को दिखाते होगे, आप अपने बच्चों को दिखाते होगे। पर जो प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया है वो आपसे कोई और इंसान नहीं कर सकता। ये सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जो प्रेम परमेश्वर ने आपके लिए किया है वो इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता। ये है हमारा खूबसूरत परमेश्वर। तो आपका चाल चलन बदलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी सिचुएशंस, आपके हालात परमेश्वर तुरंत, जितने लोग ये व्हील चेयर्स पे बैठे हैं, परमेश्वर तुरंत खड़े कर सकता है, तुरंत खड़ा कर सकता है परमेश्वर आप लोगों को। पर आपके अंदर ये भरोसा चाहिए, ये विश्वास चाहिए कि जिस पर मैं विश्वास कर रही हूं वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, वो मरा हुआ नहीं है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। तो तुरंत आपकी जिंदगियों में काम होंगे। और परमेश्वर आपकी जिंदगियों को खूबसूरत बनाना चाहता है। वो देखना चाहता है आपको खूबसूरत। वो देखना चाहता है कि जब आप उठते हो, उठते ही खुश रहो, सोते बैठते जागते चलते फिरते, वो आपकी स्माइल को देखना चाहता है। ये उसका प्रेम है। वो आपकी खुशी को देखना चाहता है, ये उसका प्रेम है। इसलिए अपने दुख को भूल जाओ, अपनी सोच को छोड़ दो यहीं पर। इस संसार में अगर आपको एक जगह सारी दौलत मिले और एक जगह परमेश्वर मिले, आप किसको चूज करोगे? किसको? परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो धन दौलत ये कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। तो अगर आपको ये पता है कि ये कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर को आज से पकड़ो। ये चीजें परमेश्वर आपको देगा ही देगा। ये परमेश्वर का वादा है, उसने किया है आपके साथ कि वो आपको हर सिचुएशंस में से निकालेगा। वो आपको खाक में से उठाकर वो आसमान में बिठा देगा और लोगों को दिखाएगा कि देखो ये मेरा गवाह ठहरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। पर तभी जब आप अपने जीवन को बदलोगे। आप अपने जीवन को परमेश्वर में चलते चलते, ये नहीं कि एक दूसरे की बुराइयां करते जाओ। कुछ लोग करते हैं और उनको पता भी है, उस समझ भी रहे हैं अंदर से कि हाँ ये वचन मेरे लिए आ रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जब भी बात करता है वो डायरेक्टली करता है। भेद, परमेश्वर कोई भी कवच नहीं रखता, आगे कोई चीज नहीं रखता। परमेश्वर डायरेक्टली बात करता है क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो न्यायों का परमेश्वर है, वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, कुछ ऐसा जो इम्पॉसिबल है, असंभव, अगर मैं कहता हूं इम्पॉसिबल, तो आप खुदा को पुकारो। किसको? इस दुनिया में इम्पॉसिबल चीजें कौन कर सकता है? परमेश्वर। तो अगर हम कहते हैं इम्पॉसिबल, तो आप खुदा को पुकारो, क्योंकि वही है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, वही है जो असंभव को संभव कर सकता है। आमीन, आमीन। यस,
वही कर सकता है। और वही अधिकार उसने आप लोगों को दिया है, चाहे आप कम हो, चाहे आप जैसे भी हो, चाहे आप परमेश्वर में चलते हो कैसे भी, आप उसने अधिकार दे दिया आपको कि आपकी जुबान में अधिकार है, आपकी जुबान में ताकत है, आप जो बोलोगे आपके साथ होगा। इसलिए अपने आप को नेगेटिव मत बोलो, अपने परिवार को, अपने बच्चों को नेगेटिव मत बोलो, अपने लिए नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो कि नहीं, मैं परमेश्वर तेरे आत्मा में बढ़ रहा हूं, नहीं परमेश्वर मेरा परिवार अगर गलत हो रहा है, परमेश्वर मैं तेरे सामने अंगीकार करता हूं, ये बदल रहे हैं, परमेश्वर ऐसा करेगा। अगर आप ध्यान दोगे कि हमें वचनों में, आज्ञाओं में बढ़ना है, तो निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाएगा बढ़ाएगा। पर कब? जब आप ध्यान दोगे। आपको पता है जब पतरस सारी रात मेहनत करके लौट रहा था तो उसके हाथ में एक भी मछली नहीं। 8 घंटे वो अपने काम को कर रहा है, तो उसके हाथ में सारी रात काम करके भी एक मछली भी नहीं आई। तो अब उसके लिए क्या हो गया था, वो इम्पॉसिबल हो गया था, असंभव हो गया था कि कैसे करें। फिर वो वापस आता है, तब वहां उसे यीशु मिलता है, बिल्कुल हमारी तरह। जब हमारे लिए हमारे काम असंभव हो जाते हैं, इम्पॉसिबल हो जाते हैं, और फिर परमेश्वर ने, प्रभु ने पतरस से कहा कि तू फिर से जाला डाल। पतरस ने कहा, उसके मन में शक आ गया कि प्रभु हमने सारी रात मेहनत की, हम सारी रात मेहनत करते जा रहे हैं, एक भी मछली नहीं पकड़ी गई, ये हमारे लिए असंभव हो गया है। परंतु यीशु के कहने पर उसने वचन को सुना और माना। क्या किया? जब यीशु ने कहा तू जाला फेंक, उसने प्रश्न तो किया प्रभु से, पर जैसा प्रभु ने कहा उसने किया, उसने जाला फेंका। और यहां पर उसने क्या किया? वचन को पूरा। और पता क्या हुआ? जहां पर वो सारी रात मेहनत करके भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाया ना, यीशु की बात को मानने पर वो इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो गया। उसका जाला मछलियों के साथ भरता जा रहा था, भरता जा रहा था। उसकी बेड़ी भर गई पूरी मछलियों से। तो सोचो, जहां पर उसने अपनी आस को छोड़ दिया कि उसने कितनी बार जाला फेंका होगा? 50 बार, 60 बार जाला फेंका होगा, है ना? तो तब एक भी मछली नहीं आई। परंतु जब परमेश्वर ने वचन दिया कि तू जाले को फेंक, उसने वचन को सुना, माना, उसने जाला फेंका और वो मछलियों के साथ भर गई। और ऐसा नहीं उसने 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, फिर हुआ। पहली बार में ही परमेश्वर ने अपने काम को दिखाया कि मैं जिंदा हूं। आमीन। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी में कोई भी हालात, आपकी कमियां, कुछ असंभव नहीं है, ये परमेश्वर खत्म कर सकता है। आप जो जो वचन सुनते हो उसको सुनो और मानो, उस पे काम करो। आप हर रोज काम पे क्यों जाती हो? हर रोज आप काम पे जाते हो ना? क्यों जाते हो? क्यों मेहनत करते हो? क्योंकि आपको पता है आप जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का आपको फल मिलेगा, और उसी मेहनत से आपका घर चलेगा, उसी मेहनत से आपका परिवार चलेगा। आपको इतना पता है। तो परमेश्वर में जब आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे,
चाहे आप 5,000 कमा रहे हो, 4,000 कमा रहे हो, उस 4,000 में भी परमेश्वर ऐसी बरकत भर देगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से मांगने की, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के आगे गिड़गिड़ाने की। आज के टाइम में 4,000 5,000 कुछ भी नहीं है। मैंने एक गवाही को सुना था कि यहां पर एक सिस्टर आते थे, वो काम करते थे, अपने परिवार को पालने के लिए काम करते थे, उनकी सैलरी थी 4,000 सिर्फ। तो उन्होंने उस 4,000 में से भी 20 बोना स्टार्ट कर दिया। सोचो कितना अच्छा मन है ना। नहीं तो कोई और होता तो वो कहता सिर्फ 4,000 बचा है, इतने खर्चे हैं, कैसे करेंगे। पर नहीं, उसने वचन को सुना और वो 4,000 से परमेश्वर उनके घर को हर रोज चला रहा है, हर रोज। वो कहते हैं कि हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज की कमी नहीं है। तो आप तो फिर भी कितना कमा रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। आपको परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, ब्लेस। और सचमुच वो करना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपके साथ हंसना चाहता है, सबके साथ। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ यंग हैं सिर्फ उनके साथ, जो बूढ़े हैं जिनकी एज 60 है 70 है, जो बच्चे हैं, हर इंसान के साथ, हर बच्चे के साथ वो अपना रिलेशनशिप बनाना चाहता है। तो तभी परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा, जब आपको लगता है कि ये काम इम्पॉसिबल हो गया है, ये काम असंभव हो गया है। और इम्पॉसिबल काम परमेश्वर ही पॉसिबल कर सकता है। आमीन। और ये तभी हुआ जब उन्होंने वचन सुना और पूरा किया, और उनके लिए इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो गया। So this is the power of our Almighty Jesus. ये उसकी ताकत है, हमारे परमेश्वर की पावर है। आप जितने लोग आज सुन रहे हो, चाहे आप लास्ट में बैठे हो, चाहे आपका ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा, आपकी सोच कहीं पर है, पर एक बात याद रखो, परमेश्वर के अलावा आपके जीवन को कोई और नहीं बदल सकता। यीशु मसीह के अलावा आपके हालातों को कोई और नहीं बदल सकता। यीशु मसीह के अलावा आपके जीवन में खुशियां कोई और नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। तो कितने लोग खुश हैं? स्माइल करके। हाँ, खुश इसलिए रहना है क्योंकि परमेश्वर को आपकी मुस्कुराहट पसंद है। चाहे आप डिप्रेस्ड हो, चाहे आपको लग रहा है हालात क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने हालातों को मुस्कुरा के कहना है कि मेरे साथ मेरा यहोवा परमेश्वर खड़ा है, मेरे साथ मेरा स्वर्ग का पिता खड़ा है, जो आसमान को खोल सकता है मेरे लिए, आपके लिए वो आसमान को खोल सकता है। इसलिए आप लोगों ने खुश रहना है। क्या रहना है? क्या रहना है? खुश। और दिखाना है संसार के लोगों को कि हम क्यों खुश हैं, किस लिए खुश हैं। क्योंकि हमें इस संसार का धन दौलत नहीं मिला, हमें यहोवा परमेश्वर मिला है, जिसने इस चीजों को बनाया, जिसने इस संसार के धन को बनाया, वो मिला है। जिसने खुशियां बनाई, जिसने प्रेम बनाया, जिसने आनंद बनाया, आपको वो मिला है। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, ऐसे नहीं, जोरदार तालियों के साथ और खुश होकर कि सचमुच मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। चाहे कोई भी हालात हो, कुछ भी हो, मेरे साथ मेरा यहोवा खड़ा है, मैं उसके साथ हूं। मैं चिंता नहीं करूंगा,
मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस परमेश्वर के वचनों को सुनूंगा और उस पर चलूंगा और परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा। तो एक मैंने कोट पढ़ा था कि हैविंग गॉड ऑन योर बोट डजंट मीन you won't face any storm. It means that no storm can sink your boat. कि यीशु मसीह का आपकी बोट में होना, परमेश्वर का होना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई आंधी नहीं फेस करोगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी आंधी आपको डुबो नहीं सकेगी, कोई भी हालात आपको गिरा नहीं सकेगा, कोई भी लाचारी आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकेगी। यह है परमेश्वर के होने का मतलब। आमीन। तो आपको खूबसूरत परमेश्वर मिला है। आमीन। कितने लोगों ने रेनबो देखी हुई है? रेनबो देखी है ना सबने? तो कितनी सुंदर होती है वो, सुंदर होती है ना, हम अपनी आंखों से देखते हैं, उससे लाख गुना सुंदर आपका परमेश्वर है। आमीन। तो अपने परमेश्वर की सुंदरता के लिए आपने भी क्या बनना है? परमेश्वर के लिए सुंदर, लोगों के लिए नहीं। अच्छे कपड़े पहनने से आप सुंदर नहीं बनते, अच्छा मेकअप करने से आप सुंदर नहीं बनते। आपका चाल चलन, आपका बोलना, आपका देखना, उससे आप सुंदर बनते हो। और सबसे मेन बात कि आप परमेश्वर को पसंद आते, आप क्या हो? परमेश्वर को पसंद हो। और ये परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। इसलिए उसके प्रेम के लिए जोरदार जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, क्योंकि ऐसी सच्ची मोहब्बत कोई भी इंसान हमसे नहीं कर सकता, ऐसा सच्चा इश्क कोई भी हमसे नहीं कर सकता, जैसा इश्क, जैसी मोहब्बत, जैसा प्रेम हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से किया। इसलिए जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए उस यहोवा की। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं जो आज परमेश्वर ने आपको बताया, सिखाया, वो आपकी जिंदगियों में एक बड़ा पेड़ बनेगा और आपकी जिंदगियों में वो फल लेकर आएगा। आमीन। और ऐसा होगा आपके साथ। तो आज का वचन आप लोगों को ब्लेस करेगा ही करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। इसीलिए जो सीखा है उसको आज से करना स्टार्ट करो। ये नहीं है कि आज सीख लिया तो फिर से हम एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, फिर से वही चीजें कर रहे हैं। यीशु मसीह अगर आपके लिए जीरो बना ना, तो आप भी अपने लिए जीरो बन जाओ, फिर वो आपको हीरो बनाएगा। आमीन। आमीन। तो आज प्रभु भोज भी है, तो जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है वो प्रभु भोज को लेंगे। और इससे पहले हम अपने बीज को बोएंगे।